भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदत किए नासद विघ्न अनेक। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। दोस्तों, छठ पूजा और आमला नवमी की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, जरूर देख लीजिए। दोस्तों, आज कार्तिक मास की कथा में एक अद्भुत संत की कथा आपसे सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसे संत जिनके यहाँ भगवान को भी नौकर बनकर रहना पड़ा। उनकी भक्ति ऐसी अद्भुत थी। भारत भूमि सदैव ही संतों की भूमि रही है। ऐसे ही एक संत थे ज्ञानेश्वर संत जी, और उनके शिष्य थे श्री त्रिलोचन जी महाराज। त्रिलोचन जी महाराज वैश्य थे, वैश्य में भी महाजन थे। त्रिलोचन जी महाराज बहुत ही साधु सेवी थे, साधु संतों की सेवा किया करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और भगवत कृपा से धन की भी कोई कमी नहीं थी। महाजनी का काम भी अच्छा चल रहा था और व्यवसाय के उपरांत उनका सारा समय साधु संतों की सेवा में ही व्यतीत होता था। सेवा के प्रभाव से उनके मन में भी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही रहते थे। उन्हें कभी भी इस बात का कोई अभाव नहीं हुआ कि उनके कोई बेटा या बेटी नहीं है। वो कहते थे कि प्रभु की इच्छा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन एक बात की चिंता उनके मन में रहने लगी कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। और ठाकुर सेवा तो अपने हाथ से करने की चीज़ है, किसी नौकर चाकर के हाथ से तो नहीं की जा सकती। व्यक्ति को स्वयं से ही ठाकुर जी की सेवा में संलग्न होना चाहिए। अभी तक तो त्रिलोचन जी महाराज अपनी पत्नी के साथ ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, परंतु अब उनका शरीर वृद्ध हो चुका था और वो सोच रहे थे कि हे प्रभु, अब कोई ऐसा सेवक मिल जाता जिससे कि साधु संतों की सेवा भी होती रहती और हमारा भी काम चलता रहता। अब तो त्रिलोचन जी महाराज सदैव ही इसका चिंतन करने लगे कि अब कैसे साधु संतों की सेवा होगी। अब पंढरीनाथ भगवान, जो कि पंढरपुर के ठाकुर जी थे, त्रिलोचन जी महाराज की ये दशा सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण उन्होंने स्वयं ही नौकर बनने की सोची और ठाकुर जी स्वयं ही नौकर बनकर आ गए। अब ठाकुर जी नौकर के स्वरूप में त्रिलोचन जी महाराज के पास पहुंचे और ठाकुर जी एक विचित्र रूप धारण करके आए थे, जिसमें कि फटी सी कामरी, फटे पुराने कपड़े, 15-16 साल की उम्र, केश घुंघराले, परंतु स्वरूप अति सुंदर। परंतु ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से नहाया भी न हो। शरीर पर धूल मिट्टी चढ़ी है, केश उलझकर जटा जैसे हो गए हैं। यहाँ पर त्रिलोचन जी महाराज नाम जप कर रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हे प्रभु, कोई सेवक मिल जाता जो संतों की सेवा करता रहता। तब तक ठाकुर जी आ गए। सेठ जी, राम राम। त्रिलोचन जी ने अपने नेत्र खोले और सोचने लगे कि बड़ा सुंदर बालक है, लगता है कि नहाता धोता नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, पैर में पुरानी सी जूती है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब ठाकुर जी बोले, अरे बाबूजी, नाम सुनकर क्या करोगे? तुलसी जी महाराज ने कहा कि अरे नाम तो जरूरी है, नाम बताओ बेटा, नाम क्या है आपका? ठाकुर जी ने अपना नाम बताया, अंतर्यामी। त्रिलोचन जी बोले, नाम तो बढ़िया है, अंतर्यामी, तो तुम सबकी अंतर्मन की बातें जानते होंगे। ठाकुर जी मुस्कुरा गए, कुछ बोले नहीं। त्रिलोचन जी ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? ठाकुर जी ने बोला, ऐसा कोई हमारा ठिकाना नहीं है, जहाँ जगह मिलती है वहीं रह लेते हैं। अब त्रिलोचन जी को लगा कि बेचारा अनाथ है। त्रिलोचन जी ने पूछा कि तुम्हारे माता पिता का परिचय क्या है? ठाकुर जी बोले, अगर हमारे माता पिता होते तो हमारी ये हालत होती, हम भी कहीं किसी अच्छी हालत में होते। त्रिलोचन जी महाराज बोले कि तो ऐसे क्यों भटक रहे हो? ठाकुर जी बोले, हम कुछ धंधा पानी के लिए भटक रहे हैं, धंधा पानी मिल जाए तो उदर पोषण हमारा सही से हो जाए। त्रिलोचन जी बोले, कुछ काम धंधा जानते हो? ठाकुर जी बोले कि हाँ, चारों वर्णों और चारों आश्रमों की क्या मर्यादा है, क्या सेवा है और क्या खाना पीना है, वो सब मुझे मालूम है। अब ये सुनकर त्रिलोचन जी खूब हंसे और बोले कि तुम्हारी उम्र तो 16-17 से ज़्यादा समझ में नहीं आ रही। बोले, इतना अनुभव कहाँ से तुम्हें प्राप्त हुआ? ठाकुर जी बोले कि आप विश्वास करो या ना करो, हम सब जानते हैं। त्रिलोचन जी ने पूछा,
साधु सेवा करना आता है? ठाकुर जी बोले, साधु सेवा करते करते मेरा जन्म बीत गया। अब तो त्रिलोचन जी बड़े हंसे और बोले, लड़का कुछ करे या ना करे पर बोलता बहुत अच्छा है, इसको रख लो अपने पास। अब त्रिलोचन जी बोले कि तुम्हें इतना अनुभव है और तुम इतने योग्य हो तो तुम्हें कहीं नौकरी क्यों नहीं मिली? कुछ ना कुछ खोट तो तुम्हारे में ज़रूर है। ठाकुर जी बोले, हाँ, एक खोट है हमारे भीतर। हम काम से पीछे हटते नहीं हैं, सब काम करते हैं, पर हमारे बारे में कोई शिकायत करने लग जाए तो हम वहाँ पर रहते नहीं हैं, हम वो जगह ही छोड़ देते हैं। त्रिलोचन जी महाराज ने पूछा, क्या शिकायत करते हैं लोग? ठाकुर जी बोले, हम बहुत खाते हैं। त्रिलोचन जी हंसने लगे और बोले, हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, कितना खा लेते हो? ठाकुर जी बोले कि मैं 5 से 7 सेर तक खा लेता हूँ। अब ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा, ये बात विचारणीय है, क्योंकि अगर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो उन्हें कम से कम 5 सेर 7 सेर का भोग अवश्य लगाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। त्रिलोचन जी ने कहा कि आप 10 सेर खाओ, 12 सेर खाओ, हमारी तरफ से खाने में कोई कमी नहीं है, पर साधु सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठाकुर जी सोचने लगे, बड़ा उदार भक्त है। अब तो ठाकुर जी ने अपना प्रश्न थोड़ा खड़ा कर लिया और पुनः बोले कि हम साधु संतों की सेवा करेंगे, आपके ठाकुर जी की भी सेवा करेंगे और आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन हमको रोटी बनाकर माता जी को खिलाना पड़ेगा। आपकी जो गृहिणी है भक्तानी, उनको हमारे लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी तक तो त्रिलोचन जी की गृहिणी ही खाना बनाती थी, तो उन्होंने अपनी गृहिणी से कहा, सेवक तो एक मिल गया है, परंतु इसने एक विचित्र शर्त रखी है, तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर इसे खिलाना होगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बहुत सरल थी, वो बोली, अरे कोई बात नहीं है, मैं बना दिया करूँगी। लोग कहते थे कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, तो इसे मैं अपना बेटा मान लूँगी और बेटा मानकर ही इसे खिलाऊंगी। त्रिलोचन जी बोले, परंतु एक बात का सदैव स्मरण रहे, अगर ये कह दिया कि ये पेटू है, बड़ा खाता है, तो फिर ये यहाँ से चला जाएगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, अरे हम क्यों कहेंगे ऐसी बात? त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ पर ठाकुर जी ने 13 महीने सेवा की, नौकर बनकर, सब तरह की सेवा, चौका बर्तन से लेकर झाड़ू लगाने तक, खाना बनाने तक, सब सेवा ठाकुर जी ने त्रिलोचन जी के घर पर करी। इतना ही नहीं, ठाकुर जी कभी कभी त्रिलोचन जी महाराज की मालिश भी कर दिया करते थे, उनके कपड़े भी धो दिया करते थे, उनको चकाचक रखा करते थे। ठाकुर जी के त्रिलोचन जी महाराज के घर आने से रिद्धि सिद्धि बहुत बढ़ गई थी और साधु संत भी वहाँ बड़ी संख्या में आने लगे। उत्सव महोत्सव बहुत होने लगे। जो साधु जिस प्रकार की वस्तु पाना चाहता है, भगवान वही वस्तु बना देते और सब संतों की निरंतर सेवा किया करते थे। अब तो समाज में त्रिलोचन जी महाराज की जय जयकार होने लगी कि त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ साधु संतों की बड़ी सेवा हो रही है। ऐसा करते करते 13 महीने बीत गए। एक दिन त्रिलोचन जी महाराज की गृहिणी एक घर में गई और वहां पर सभी माताएं मिलकर चर्चा करने लगी। एक माता जी ने त्रिलोचन जी की गृहिणी से कहा कि अरे, तुम्हारे यहाँ अंतर्यामी क्या आया है, स्वयं भगवान जी ही आ गए हैं। ऐसी रिद्धि सिद्धि घर में आ गई है, सब और नगर में सेठ जी की जय जयकार हो रही है। सेठ जी की तो रंगत ही बदल गई है, पर तुम तो अभी भी वैसी ही हो जैसी थी, दुबली पतली। तो उन्होंने कहा, अब उनको करना ही क्या पड़ता है, कुछ नहीं, खाली माला फेरते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, थोड़ा बहुत धंधे पानी की बात होती है तो वो देख लेते हैं, अब उनको कोई काम तो है नहीं। माता जी फिर बोली कि तो आपको भी तो कोई काम नहीं होगा, अंतर्यामी ही आपका भी सारा काम करता होगा। अब तो त्रिलोचन जी की गृहिणी से रहा नहीं गया और मुंह से निकल ही गया, नहीं, यही तो बात है, अंतर्यामी सब करता है, पर अंतर्यामी की सेवा हमको करनी पड़ती है। अब तो माता जी बोली कि अच्छा, क्या सेवा करना पड़ता है, हाथ पांव दबाना पड़ता है या कपड़े धोने पड़ते हैं? त्रिलोचन जी की गृहिणी बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ, उसको भोजन बनाकर कराना पड़ता है। अब माता जी ने पूछा कि अरे बहन, क्या खाता होगा, 16-17 साल का तो लड़का है, 2-4 रोटी खाता होगा। त्रिलोचन जी की गृहिणी बोली कि अरे बहन, कुछ मत पूछो, 5 सेर 7 सेर तो एक बार में ही खा लेता है। अब तो माता जी बोली कि अच्छा, देखने में तो नहीं लगता कि इतना खा लेता होगा। अब इधर त्रिलोचन जी महाराज की गृहिणी के मुख से ये बात निकली और उधर ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर जी जब अंतर्ध्यान हो गए तो त्रिलोचन जी बहुत दुखी हुए और उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई, खाना पीना छोड़ दिया, रोने लगे।
घर घर जाकर पूछते कि मेरा अंतर्यामी देखा है कहीं। अंत में निश्चय किया कि प्राण ही त्याग देंगे, तो साक्षात ठाकुर जी ही आ गए। ठाकुर जी बोले कि हम तो सदा से ही संतों की नौकरी करते हैं और हम तो आज भी तुम्हारे नौकर बनकर आने को तैयार हैं। अब और भी त्रिलोचन जी रोने लगे। त्रिलोचन जी रोते रोते बोले कि जगतनाथ जगतपति लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ को रुक्मिणीनाथ को मैंने अपने घर में नौकर बनाकर रखा। मेरे पैर दबाए आपने मेरे बर्तन साफ किया, रसोई बनाई। मैं बहुत अधम हूँ। भगवान ने त्रिलोचन जी को हृदय से लगा लिया और बोले कि हम तो तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। भक्तमाल की कथा में नाभाजी ने त्रिलोचन जी महाराज को चंद्रमा कहा है। भक्ति जगत का चंद्रमा। सिखों का जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी श्री त्रिलोचन जी महाराज के पद सम्मिलित किए गए। हरे कृष्णा। आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे लिखें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की कथा आपको कैसी लगी। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। भगवान शिव जी बोले, हे नारद सुनो, अब मैं तुमसे तुलसी का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है वे विष्णु लोक को जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्यागमन आदि महान पापों से ग्रस्त हो तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्रीहरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से उसके शरीर का दाह किया जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देखकर विष्णु दूत ही आकर उसे वैकुंठ में लेकर जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं उन्हें विमान पर बैठकर वैकुंठ में जाते देखकर देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उसके सामने जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में लेकर जाते हैं। जिस अग्निशाला तथा स्मशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रचलित होती है वहां जाने से मनुष्यों का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं उन्हें एक एक सिक्त अर्थात भात के दाने अथवा एक तिल में भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है वह उसके फलस्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य फल प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरू के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। मतलब जो भोग हम ठाकुर जी के लिए बनाते हैं अगर उस भोग को बनाने के लिए तुलसी की लकड़ी का प्रयोग किया जाए यानी कि तुलसी की लकड़ी प्रज्वलित करके उसी के ऊपर अगर हम भोग बनाते हैं तो उसका फल हमें कितना अधिक प्राप्त होता है। अगर थोड़ा सा भी भगवान को अर्पित करते हैं तो मेरू पर्वत के समान अन्नदान का फल मिलता है। और इसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है उसे 10 करोड़ दीपदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है। आप लोगों के अक्सर प्रश्न आते हैं कि तुलसी की लकड़ी का दीपक किस प्रकार से बनाया जाए। तो वैसे तो बहुत से लोग तुलसी की लकड़ी को ही दीपक के रूप में प्रज्वलित करते हैं, मतलब तुलसी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटकर और उसे ही दीपक के स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं। लेकिन अगर आप पद्म पुराण की इस लाइन पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि तुलसी का दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना है। एक बार फिर से सुनिए। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति तुलसी की काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, मतलब तुलसी की लकड़ी प्रज्वलित हो रही है उसमें से आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है, मतलब अग्नि जो आपको लेनी है वो तुलसी की काष्ठ से लेनी है। तो पद्म पुराण की इस लाइन के अनुसार अगर देखा जाए तो आप तुलसी की एक लकड़ी प्रज्वलित कर लीजिए और उसी लकड़ी से आपको दीपक जलाना है।
दीपक आप कोई सा भी ले सकते हैं, मतलब लंबी बाती हो, गोल बाती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस लकड़ी से आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। आप फिर से एक बार लाइन सुन लीजिए। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है उसे 10 करोड़ दीपदान का पुण्यफल प्राप्त होता है। और इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। और यहाँ भगवान शिव ने किसी दिन विशेष का वर्णन नहीं किया है कि किस दिन नहीं जलाना चाहिए, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ये दीपक हम कभी भी जला सकते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त, किसी भी दिन। तो अभी जैसे कि कार्तिक मास चल रहा है, आप अभी भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या आगे भी किसी भी महीने में या किसी भी दिन तुलसी काष्ठ की लकड़ी का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त आप प्रज्वलित कर सकते हैं। कथा के बीच में मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ पर आप सुन रहे हैं स्वयं भगवान शिव के द्वारा, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से बातें समझ में भी आएंगी। और हाँ, जब हम पुराणों की कथाएं सुनते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कथा के माध्यम से हमें बिल्कुल सही जानकारी भी प्राप्त होती है और मन में किसी प्रकार का संशय हो तो उसका समाधान हो जाता है और हमारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। भगवान शिव नारद जी से आगे कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्तिपूर्वक लगाता है, वो सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। तो तुलसी की लकड़ी घिसकर भगवान श्री कृष्ण को मस्तक पर तिलक के स्वरूप में अर्पित करना चाहिए। जो मनुष्य अपने अंगों में तुलसी का कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी का कीचड़ अर्थात तुलसी के जड़ की मिट्टी। और जो मनुष्य पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वो मिट्टी शरीर में लगी रहती है तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है और जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक वह उसका पुण्य फल भोगता है। और जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है उसके दर्शन और स्पर्श से भी ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो वहां वहां जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्न चित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती हैं वहाँ दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। यूं तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र मानी गई हैं, किंतु पुण्य क्षेत्रों में वे अधिक पावन मानी गई हैं। और भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णुपद अर्थात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्तिपूर्वक पूजित होने पर शांतिकारक भगवान श्रीहरि भयंकर उत्पात, रोगों तथा अनेकों दुर्निमित्तों का भी नाश कर डालते हैं। जहाँ जहाँ पर तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है वहाँ की 10 दिशाएं और 4 प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस गृह में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याणमय भगवान श्रीहरि सदा सर्वदा स्थित रहते हैं। हे ब्राह्मण, तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ जाती हो वहाँ वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। हे नारद, जहाँ तुलसी का समुदाय पड़ा हो वहाँ किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन तथा मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से वह पावन मानी गई है। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। जो पावन श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है वह यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। वह श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती है। जहाँ शालिग्राम की शिला होती है वहाँ श्री हरि का सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से भी 100 गुना अधिक महत्वशाली है। शालिग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्यफल प्राप्त होता है। जहाँ कहीं शालिग्राममयी मुद्रा हो वहाँ काशी का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ भी पाप करता है वह सब शालिग्राम की पूजा से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु
भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः
धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदसक्षरमक्षरम अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षण गभस्तिनेमिः सत्वस्थ सिंहो भूतमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातन शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिण सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तम विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रम अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतस्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण
प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, आने वाली वीडियो में देव उठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।